देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखो दो नल है, कितने नल है जी? दो नल है, और एक पानी के हौज को दोनों साथ में मिलकर 9.3/8 घंटा में क्या करते हैं? फुल कर देते हैं। इतना समय में वह फुल करते हैं। लेकिन कितने नल मिलकर? दो नल मिलकर ना। तो और आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है, जैसे जो नल भी है ना, दो व्यास है, एक है बड़ा नल और दूसरा क्या है? छोटा नल। तो जो बड़ा व्यास वाला नल है ना, वह छोटे व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है इसको भरने में। यानी अगर अकेले बड़ा व्यास वाला इस टैंक को भरे अकेले सेपरेट, तो वह इस टैंक को भरने में टोटल समय कितना लेगा? तो छोटा नल वाला जितना समय लेता होगा उससे 10 घंटा कम समय लेता है बड़ा वाला नल। ठीक है, इतना समझ में आया? तो छोटा व्यास वाला नल इस टैंक को भरने में कितना समय लेता है, क्या तुमको मालूम है? नहीं ना मालूम है? तो मान लेते हैं x घंटा में फुल कर देगा। कितना घंटा में? x घंटा में। तो लिखे माना कि छोटे व्यास वाले, क्या दिया इसमें? दो नल एक साथ, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से। ठीक है ना। तो मान लेते हैं माना कि कम व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, हौज को भरने में लिया गया समय बराबर x घंटा। मान ली कि जो कम व्यास वाला नल है, वह इस हौज को टोटल x घंटा में फुल करता है। कितना घंटा में? x घंटा में। क्वेश्चन में बोला है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है, जिसका व्यास बड़ा है, वह इस टैंक को छोटे नल वाले से 10 घंटा कम समय में भरता है। यानी छोटा नल अगर x घंटा में फुल करता है इस हौज को, तो जो बड़ा व्यास वाला है इससे कितना कम समय लेगा जी? 10 घंटा कम समय लेगा। ठीक है ना। मान लो छोटा व्यास वाला जो नल है ना, इसको 10 घंटा में फुल करता है। कितना घंटा में? 10 घंटा में। और जो बड़ा व्यास वाला है वो इससे 5 घंटा कम समय लेता है। तो 10 में से 5 घटा देंगे ना, यानी बड़ा व्यास वाला कितना? 5 नहीं, मान लो 6 घंटा कम समय लेता है। तो 10 में से 6 घटा देंगे, कितना? 4 घंटा लेगा ना। वैसे ही ये दो जो छोटा व्यास वाला नल है, इस हौज को टोटल x घंटा में भरता है। कितना घंटा में? x घंटा में। और जो बड़ा व्यास वाला नल है इससे 10 घंटा कम समय लेता है। तो क्या करेंगे? x में से 10 घटा देंगे, यानी बड़ा व्यास वाला जो नल है इसको हौज को भरने में टोटल x माइनस 10 घंटा समय लेगा। इतना समझ में आया? तथा बड़ा व्यास वाला नल, बड़ा व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, हौज को भरने में लिया गया समय कितना समय लेगा जी? तो x माइनस 10 घंटा। इतना समझ में आया है कि नहीं, ये बताओ? समझ में आ गया है सारा? पूछना है तो बोलो सब। अब देखो, यह जो छोटा व्यास वाला नल है, जो छोटा नल है, टोटल x घंटा में इस टैंक को क्या करता है? फुल करता है। तो 1 घंटा में यह टैंक का जो हौज है, हौज से कितना भाग फुल करेगा? तो एक भाग फुल करेगा ना। तो यानी 1 घंटा में ये x घंटा में टोटल फुल करता है। तो 1 घंटा में कितना भाग फुल करेगा? तो 1/x इतना भाग फुल करेगा ना, तभी ना 1 घंटा में टोटल फुल करता है। समझ में आ रहा? अब कम व्यास वाला द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग, हौज दिया है कि टैंक दिया है जी? हौज का भरा गया भाग कितना भाग फुल करेगा? तो 1/x इतना फुल करेगा ना भाग। तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा
1 घंटे में, 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग, जो बड़ा व्यास वाला है यह हौज का कितना भाग भरेगा 1 घंटा में? 1/x - 10, इतना भाग फुल करेगा ना। टोटल x - 10 घंटा में टैंक को फुल करता है, तो 1 घंटा में कितना उसका भाग भरेगा? तो 1/x - 10 इतना भाग फुल करेगा ना। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों नल साथ में मिलकर 9.3/8 घंटा में टैंक को क्या करते हैं? हौज को फुल कर देते हैं। पूर्णांक हटाएंगे 8 9 72 3 75, यानी दोनों नल मिलकर 75/8 घंटा में हौज को फुल करते हैं ना। टोटल इतना घंटा में ना, तो 1 घंटा में यह कितना भाग फुल किए होंगे? ऐसे तो 1/75/8 वैसे ही ना इतना भाग फुल किए होंगे। जैसे देखो x घंटा में यह छोटा नल है, टोटल टैंक को फुल करेगा, तो 1 घंटा में कितना करेगा? तो 1/x। ये x - 10 घंटा में नल क्या करेगा? टोटल हौज को फुल करेगा, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा? तो 1/x - 10, या 1 घंटा का ना है समय, मतलब 1 घंटा में इतना भाग भरा है या 1 घंटा में इतना भाग भरा है। और ये देखो ये 75/8 घंटा में टोटल टैंक फुल होता है, तो 1 घंटा में कितना फुल हुआ होगा? तो एक बटा क्या हो जाएगा? ये 75/8, यानी इतना भाग फुल होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा? देखो प्रश्न से, जो छोटा नल है 1 घंटा में कितना फुल किया है? तो 1/x। जो बड़ा नल है हौज का कितना भाग फुल किया है 1 घंटा में? 1/x - 10, ठीक है ना। तो दोनों मिल के 1 घंटा में कितना हौज का भाग फुल किए होंगे? तो 1/75/8, दोनों साथ मिल के। तो ये देखो 75/8 लेंगे तो इतना समय में दोनों फुल कर दिए होंगे नल, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कितने घंटे पर निकाल रहे हैं? 1 घंटे पे, 1 घंटे में ना। तो जाहिर से बात है ये 75/8 घंटा में टोटल फुल होता है, तो 1 घंटा में क्या हुआ होगा? तो उसका एक भाग फुल हुआ होगा, 1/75/8 इतना फुल हुआ होगा। समझ में आ गया? देखो एलसीएम निकालेंगे, इसके बेस में x, इसके बेस में x - 10। एलसीएम क्या आएगा? जब अलग अलग रहता है तो x × x - 10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही एलसीएम हो जाता है। x से x कट गया, बच गया x - 10। x - 10 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 10 प्लस है प्लस, इससे ये कट गया, क्या बच गया? x से 1 में गुणा होगा x। ये देखो ये डिवाइड में है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 8 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और 75 आएगा नीचे। इतना समझ में आ गया? देखो तो 1x कितना x होगा? 2x - 10 है 10। x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10x। ये इधर क्या बच गया? 8 से 1 में, तो 8 अब बटा 75 है 75। समझ में आया इतना? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर - 10x से 8 में, तो 8 × x स्क्वायर - 10x, ठीक है ना। 75 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 75 × 2x - 10। 8 से इसमें गुणा करेंगे, 8 से x स्क्वायर में 8x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 8 से 10 में 8 देंगे 80x, 75 से 75 दूना 150x, प्लस माइनस 75 से 10 में क्या होगा? 750। सबको इधर लेके आते हैं, देखो 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये देखो प्लस 150x इधर आया तो माइनस 150x, माइनस 750 इधर आया, प्लस 750, इधर क्या बचेगा? 0, ठीक है। देखो 8x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर, माइनस 80x है, अब माइनस 150x है, दोनों माइनस में माइनस लिख के दोनों को ऐड करें, कितना हो जाएगा जी? 230 होगा ना। 230x अब प्लस 750 है, प्लस 750 = 0। देखो तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? देखो तो 8 इसमें कॉमन है, 8 × 24 नहीं ना है, लेकिन 4 देखो 4 दूना 8 इसमें भी आता है, इसमें देखो 4 कॉमन है। समझ में नहीं आए तो 230 में 4 से भाग दे देंगे, कितना बन रहा है? 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 3 बच गया, तो 3 बच गया तो 30 हो गया, नहीं कटेगा 4 से, ठीक है ना। तो सब में से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, क्या चीज़ कॉमन लेंगे? 2, यहाँ से 2 निकल गया तो 2 चौके 8, 4x स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एक कम 2, फिर 3 में भागो 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 5 10, x है x, प्लस है प्लस, इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बच गया 15 हो गया, 2 7 14, 1 बच गया 0 में गया 10, 2 5 10 = 0। और समझ में नहीं आएगा तो रफ में भाग कर लेना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0 में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो 0 ही लिख देते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 375 में मल्टीप्लाई हुआ तो बताओ। देखो तो 4 5 है 20, 4 7 28, 28 2 30, 4 3 12 और 12 3 कितना हो गया 15। अब इसका निकालेंगे एलसीएम, 5 3 15 डबल 0, ठीक है। 5 6 30 0 है तो 0, 5 1 5 5 दूना 10, 2 6 12, 2 3 6, यहाँ 4x² है 4x², माइनस है माइनस x है x, यहाँ पे 115 है ना, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इस प्रकार जोड़ेंगे घटाएंगे कि कितना आ जाए 115। बताओ कैसे आएगा। 50 25 दूना 50, 50 दूना 100 और ये बचा है ना 5 3 15, 100 और 15 जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा। तो 100 प्लस 15 प्लस 375 है, 375 बराबर 0। देखो 4x² माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस x से 100 में मल्टीप्लाई होगा 100x, माइनस प्लस x से 15 में गुणा करें क्या होगा 15x, प्लस 375 है, 375 बराबर 0 है तो 0। इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है और क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है। 4 से 100 कटता है ना, तो 4x कॉमन लेंगे। 4x² में से 4x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया x, माइनस है माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 100, और 100 में से 4 कॉमन लिया है तो कितना बचेगा, नहीं समझ में आएगा। 4 से 100 में भाग करेंगे, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 5 है 20, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया है x - 25 आया है ना, तो यहाँ पर भी x - 25 ही आना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है। तो इस प्लस को माइनस करने के लिए पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, पहले क्या कॉमन लेंगे माइनस, ठीक है। और देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 15 कॉमन है, 15 कॉमन है ना, तो इसमें 15 से भाग दो, 15 दूना 30, 7 बच गया, 5 में मिलेगा 75, 15 5 है 75, तो दोनों में 15 कॉमन है ना, तो और दोनों में से 15 कॉमन लेंगे। यहाँ से -15 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया प्लस x, माइनस कॉमन लिया प्लस में तो माइनस, और यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो देखो 15 दूना 30, 37 में से 30 निकल गया, 7 बच गया, 15 5 है 75 बराबर 0 है 0। कोई दिक्कत, देखो ये और ये हमेशा सेम आना चाहिए। देखो x - 25 x - 25 दोनों में है ना, तो x - 25 कॉमन लेंगे। यहाँ से x - 25 निकल गया तो क्या बच गया जी 4x, और यहाँ से x - 25 कॉमन ले लिए तो -15 बराबर 0। एक बार आएगा x - 25 बराबर क्या होगा जी 0 होगा। एक बार इसको भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे और इसको भी 0 के साथ, 4x - 15 बराबर 0। समझ में आया। 0 के साथ क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, तो x - 25 बराबर 0 आएगा। ये भी तो हो सकता है कि ये इधर आ जाए और ये भी मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 4x - 15 बराबर भी एक बार 0 आएगा। इतना समझ में आया है। देखो x = -25 दूसरे साइड गया तो +25, 4x बराबर -15 दूसरे साइड गया +15, 4 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 15 बटा क्या आ जाएगा 4 आएगा ना। तो देखो x का 2 वैल्यू आया, एक 25 दूसरा क्या आया 15 बटा 4, ठीक है ना। इतना समझ में आया। इसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, बड़ा व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय। यहाँ देखो x का वैल्यू 2 आया है, एक x बराबर 25 आया है, दूसरा x बराबर 15 बटा 4, ठीक है ना। तो अगर हम लोग x बराबर 15 बटा 4 पहले लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर अगर 15 बटा 4 लेंगे तो क्या होगा जी, माना है कि छोटा व्यास वाला नल है, यानी कम व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में कितना समय लेता है, 1 घंटा। तो अगर x बराबर 15 लेंगे तो x बराबर 15 लेंगे, यानी ये जो छोटा व्यास वाला नल है हौज को कितना देर में भरेगा 15 बटा 4 घंटा है, 15 बटा 4 घंटे में भरेगा ना। चूँकि जब x बराबर 15 लेते हैं, 15 बटा 4 लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए छोटे व्यास वाले छोटे व्यास कम व्यास वाला ना, ये दो कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, हौज को
भरने में, इतना नहीं लिखेंगे, इसको समझा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वैलिड है ही नहीं। देखो अगर x बराबर 15/4 लेते हैं तो छोटा नल कितना समय में भरेगा, 15/4 घंटा में भरेगा ना। तो बड़ा नल कितना देर में भरेगा, यह निकालने के लिए x - 10। देखो बड़ा नल कितना देर में हौज को भरता है, x - 10 घंटा में। x का वैल्यू अगर 15/4 रखते हैं, -10 है 10, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसके आधार में 1 है, इसके आधार में 4 है, एलसीएम क्या आएगा 4, 4 एकम 4 तो 15 एकम 15, माइनस है माइनस। इसके आधार में 1 है तो 4 से 10 में मल्टीप्लाई हो क्या होगा 40, 15 में से 40 घटाएंगे क्या बचेगा -25/4। क्या कोई ऐसा नल है जो -25/4 घंटा में भर दे? समय कभी भी निगेटिव नहीं होता है, समय निगेटिव होता है नहीं ना होता है। तो ये देखो -25/4 घंटा में जो भर रहा है ये बड़ा नल हौज को, तो यह क्या हो रहा है, अमान्य हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माइनस में समय आ जाए, माइनस में समय नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो यह क्या होगा, x बराबर 15/4 अमान्य होगा, अमान्य है होगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अमान्य है। समझ में आया है कि नहीं, ये बताओ। पहले जो समझा रहे हैं ये समझ में आया है, कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि देखो अगर x बराबर 15/4 ले रहे हैं तो जो बड़ा नल का कितना देर में समय, मतलब कितना समय लिया हौज को भरने में, यह निकाल रहे हैं। तो समय आ रहा माइनस में, -25/4 आ रहा है ना, और समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यह तो अमान्य होगा। अगर जब x बराबर हम लोग लेते हैं 15, x बराबर कितना लेते हैं, सॉरी 25, तब कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय क्या माने है जी, समय x माने है ना, और x बराबर कितना आ गया 25 घंटा आ गया ना, तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, हौज को भरने में लिया गया समय। बताओ तो बड़ा व्यास वाला नल हौज को कितना समय भरता है, क्या माने है, x - 10, x का वैल्यू कितना 25, -10 है 10, 25 में से 10 घटाएँ कितना 15 घंटा। यानी बड़ा व्यास वाला जो नल है हौज को 15 घंटा में भरता है और छोटा व्यास वाला 25 घंटा में। समझ में आया?